ओल्ड एज होम माशाल्लाह आप लोग चला रहे हैं, कभी पूछा है कि भाई क्यों छोड़ के जा रहे हो अपने माँ बाप को, आखिर क्या ऐसा हो गया, मुझे तो समझ नहीं आती है बात। तो कभी पूछा आपने जो छोड़ने आते हैं अपने माँ बाप को? बस वो छोड़ने जो आते हैं उनका बहुत तकलीफ दह चीज़ें हैं। हम जो बुज़ुर्ग और ख़वातीन रहती हैं उनसे भी हम इस किस्म की बातें, वहाँ मेहमान भी जो आते हैं उनसे भी कहते हैं कि इनसे ना करें। उनके ज़ख़म हरे हो जाते हैं, वो इतने परेशान, इतने दुखी होते हैं कि उनको हम ऐसे मौक़े फ़राहम करते हैं कि वो अपनी पिछली जो तकलीफ़ से गुज़र के आए ना, वो राहत सुकून महसूस करें वहाँ पर। और आपको सुनकर ये अफ़सोस होगा कि एक साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं जिसके 8 बेटे हैं, लेकिन बदनसीब हैं। अल्लाह ने उनको ये सादत से महरूम रखा है। जैसे मुफ्ती साहब भी आप साथ मौजूद हैं कि अगर दीनी तालीम उनको हो, वालदेन की परवरिश, वालदेन को ज़ईफ़ी में पालना, अल्लाह के नबी ने तो दुआ भी फरमाई ना कि जैसे हज़रत जिब्राइल से कहा कि रमज़ान का महीना पाएँ और अपने बूढ़े बुज़ुर्ग वालदेन की खिदमत करके अगर वो अपनी बख्शिश ना करवाएँ तो तबाह बर्बाद हो जाए। हलाक हो जाए, बिल्कुल। तो ये हलाकत है। 8 बेटे उनके हैं और उनके उसके बाद मौजूद उन्हें है, वहाँ रहना पड़ रहा वहाँ है। रहना पड़ रहा है। तो कभी किसी बेटे से बात हुई कि क्या रीज़न क्या है? बेटे तो ऐसी बात नहीं करते ना, उनको भी छोड़ने भी बेटे नहीं आते, बाज़ औक़ात मोहल्लेदार आते हैं, कुछ जानने वाले आते हैं, घर से निकाल देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसमें मैं शेयर हुए आपसे शेयर करूँगा, कुछ थोड़े से 10-20% इसमें हकीकी मसाइल भी हैं, माशी मसाइल भी हैं। ठीक है। कि छोटा घर है, 1 कमरे का मकान है, अब उसमें अपने उसके 4-5 बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, बीवी उसकी है साथ में, अब उनको रहने के लिए प्रॉब्लम तो है। अब इस किस्म की कोई गवर्नमेंट की तरफ से या ऐसी कोई मामलात ऐसे नहीं हैं, लेकिन गफ़ार भाई, लेकिन माँ है ये बाप, बहुत बड़ी ज़्यादती। माँ बाप जो हैं वो तो किसी भी सूरत हाल में अपनी औलाद के लिए जान निछावर करते हैं। जैसे कि मुझे भी गफ़ार भाई ने बताया, तो यकीन माने मैं सोच में पड़ गया कि हमारे यहाँ कहते हैं अल्लाह बेटा दे, अल्लाह बेटा दे, बेटियाँ रहमत होती हैं और बिल्कुल बेटियों से रौनक होती है। हम कल भी इस चीज़ को डिस्कस चुके हैं, लोग बेटे की दुआ करते हैं। 8 बेटे और बाप को जो है वो ओल्ड एज होम में छोड़ा हुआ है, मुझे समझ नहीं आता। और ये कभी हमारी तालीम का हिस्सा नहीं रहे। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में ये चीज़ हो ही ना, लेकिन बहरहाल ये जो काम कर रहे हैं ये तो एक बड़ा अच्छा काम है कि ज़ाहिर है वो कहाँ जाएंगे, लेकिन हमारे मुल्क में, इस्लामी मुल्क में ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। माँ बाप के साथ कैसे हो सकता है? बहरहाल जब भी ये टॉपिक शुरू होता है ना तो बिल्कुल अजीब सा ही वो हो जाता है।